आप लोगों के साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ एंड वो है बेलीफ मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी जो स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर है। मेरी एक लॉयल मेंबर ने मुझे कल ही भेजी, तो मुझे लगा कि इसको तो मैं इंस्टेंटली शेयर करूँगी बिकॉज बेलीफ का जो वीडियो था वो मैंने रिसेंटली बनाया है। सो आई थॉट कि जो बेलीफ के ऊपर इन्होंने सक्सेस पाई है, बेलीफ का टेक्निक का यूज़ करके उन्होंने ये मैनिफेस्टेशन किया है, तो आई थॉट कि इसको तो मुझे बहुत ही इंस्टेंटली ही शेयर करना चाहिए। तो इसलिए इसको मैं इतना इंस्टेंटली और आज ही इसको शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि बेलीफ की इस टेक्निक को यूज़ करके उन्होंने कैसे अपने रिलेशनशिप में एक स्टेप को अट्रैक्ट किया है। ओके, तो डिटेल में बताती हूँ कि उन्होंने मुझे क्या लिखा है। वेल गाइज, उन्होंने मुझे कहा कि उनकी जो रिलेशनशिप थी अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ वो थोड़ी मतलब ठीक ठाक चल रही थी, थोड़े ऑन एंड ऑफ चल रहा था, थोड़ा इशू होगा कुछ उन लोगों के बीच में। तो उनकी वजह से वो थोड़ी बहुत फाइट होना, डिस्टेंट रहना, कम्युनिकेशन नहीं होना, इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स उनकी रिलेशनशिप में ऑलरेडी थी। ठीक है, अब उन्होंने सोचा कि भाई ये टेक्निक जब मैंने शेयर की, उन्होंने मेरा वीडियो फॉलो किया, देखा, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही सोचा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, एक ट्राई करते हैं कि देखते हैं क्या होता है। भाई इतनी मतलब अच्छी टेक्निक है, सब बोल रहे हैं बेलीफ है, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन जैसा इसका मतलब पावर है, तो लेट्स ट्राई इट। बस उन्होंने सिर्फ इतना सोचा कि ट्राई करते हैं। तो उनके पास ऑलरेडी एक बेलीफ था अपने घर पे, तो उन्होंने उसी रात को इस रिचुअल को फॉलो किया जो मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए थे वीडियो में, तो उनको उसने फॉलो किया। तो अब उन्होंने अपने बेलीफ पे लिखा कि माई स्पेसिफिक पर्सन कॉल्स मी। स्पेसिफिक पर्सन मीन्स उनका नाम, ठीक है। उन्होंने अपना नाम भी हाइड रखने के लिए बोला है, इसलिए मैं उनका नाम भी नहीं ले रही, प्लस उनके स्पेसिफिक पर्सन का नाम भी नहीं ले रही। बट उन्होंने अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में इतना लिखा, XYZ कॉल्स मी, जो भी नाम होगा, ठीक है। तो उन्होंने इस तरह से लिखा बेलीफ पर। फिर उन्होंने 11 टाइम्स अफर्म किया, एकदम फील के साथ अफर्म किया कि सच में उनका जो स्पेसिफिक पर्सन उनको कॉल कर रहा है, क्योंकि कुछ 1.5 से 2 महीना हो चुका था उन लोगों की कोई कॉल्स में या पर्सनली या कोई ऐसी मीटिंग होना कुछ भी नहीं था, उनकी बात भी नहीं हुई थी। 1.5 से 2 महीना जैसा हो चुका था, ना मैसेज ना कॉल, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ इतना लिखा कि माई स्पेसिफिक पर्सन कॉल्स। उन्होंने 11 टाइम्स अफर्म किया एंड थोड़ा फील किया, ग्रेटिट्यूड किया, थैंक यू यूनिवर्स लास्ट में उन्होंने बोला, एंड देन उन्होंने वो बेलीफ को बंद कर दिया। अब उन्होंने लेट गो कर दिया कि बेलीफ 1 हो गया। जो भी रिचुअल फॉलो करने का मैंने आपको बताया था, वो सारे स्टेप्स उन्होंने अच्छे से फॉलो किए, सब कंप्लीट किया, एंड देन वो सो गई रात को, ठीक है। अब क्या हुआ दूसरे ही दिन, आई मीन सीरियसली, ये उनका मैनिफेस्ट अब तक की जितनी भी मुझे सक्सेस स्टोरीज मिली है, ये सबसे फास्टेस्ट मैनिफेस्टेशन था, सबसे जल्दी। कि उन्होंने जब दूसरे दिन जब वो उन्होंने मोबाइल देखा अपना, तो ऑलरेडी एक मिस्ड कॉल था उनके स्पेसिफिक पर्सन का। आई मीन वो तो सो गई थी, सो उन्होंने उस वक्त तो उनको आंसर नहीं दे पाई, लेकिन ऑलरेडी रात को ही मैनिफेस्टेशन हो चुका था। आई मीन वो जितनी शॉक थी, खुश थी, मैं भी उतनी ही खुश हुई जब मुझे उन्होंने ये अपने मेल में ये सब बताया। तो और फिर उनको दूसरे दिन वापस कॉल बैक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज दूसरे दिन भी उनके स्पेसिफिक पर्सन ने उनको कॉल किया, एंड एज एक्सपेक्टेड जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी, जो उन्होंने इमेजिन किया था, उसी कम्युनिकेशन, वही कॉन्वर्सेशन उन लोगों के बीच हुई। बहुत ही अच्छी सी उन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन, अच्छी खासी बातचीत हुई। तो शी वॉज सरप्राइज, क्योंकि उसको भी इतना नहीं था कि भाई ठीक है चलो ट्राई करते, कहीं ना कहीं एक डिटैच्ड ही थे वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। एंड बहुत ज़्यादा वो यूँ होते ना कि एकदम से हम डेस्परेट होकर कुछ टेक्निक यूज़ करें, एंड ऑन दी अदर हैंड हम एकदम बिंदास होकर कोई टेक्निक यूज़ करें कि भाई होगा जो होगा देखा जाएगा, लेट्स ट्राई इट विथ फुल फेथ। तो उन्होंने फुल फेथ से ये चीज़ को ट्राई किया, लेकिन उसका आउटकम था उसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने लेट गो कर दिया एंड वो सो गए। एंड मैनिफेस्टेशन उनका दूसरे दिन ही हो गया, वैसे तो रात को ही हो गया। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी, उन लोगों की बात हुई, और ये एक फर्स्ट स्टेप जैसा उनका हुआ कि भाई उनकी कम्युनिकेशन वापस से स्टार्ट हो गई, और उन्होंने इस रिचुअल को मतलब अब वो यही रिचुअल को हर मैनिफेस्टेशन में फॉलो करेंगे, उनकी सारे विश में वो बेलीफ का ही यूज़ करेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। बिकॉज उनकी फेथ एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। बिकॉज जब आपका कोई बहुत ही मेजर गोल होता है, डिज़ायर होता है, जो बहुत टाइम से फुलफिल नहीं हुआ होता है,
एंड सडनली कोई टेक्निक जब उसके थ्रू आप उसको मैनिफेस्ट कर लो तो उस टेक्निक पर भी हमारी बहुत ज़्यादा फेथ बढ़ जाती है, ठीक है। तो उनका अब ये बिलीफ बहुत ही उनको पसंद आ गया ये चीज़ कि अब वो बिलीफ से अपने छोटे मोटे सारे जो मैनिफेस्टेशन होंगे उनको वो अचीव करेंगी। तो बहुत खुश है वो, उन्होंने मुझे ये सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट की थी और देखिए मैंने आपकी सक्सेस स्टोरी दूसरे दिन ही शेयर कर ली इतनी जल्दी, क्योंकि सच में ये स्टोरी बहुत अच्छी है। तो गाइस इस स्टोरी का मैंने इतना जल्दी क्यों पब्लिश की, बिकॉज वैसे भी मुझे स्पेसिफिक पर्सन रिलेशनशिप के इश्यूज़ इसके ऊपर ज़्यादा मेल्स आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इस स्टोरी को शेयर करूं तो कहीं आप भी अपनी कोई छोटी मोटी रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, अपने स्पेसिफिक पर्सन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो बिलीफ टेक्निक का यूज़ करके एक बार देखिए गाइस क्या होता है, एक बार ट्राई कीजिए आप इस चीज़ को, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप स्मूथ होने लगेगी। अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होगी उसको सोल्व करने में आपको कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ठीक है, मैजिक होगा, ठीक है। तो एक बार ट्राई कीजिए इस टेक्निक को, सच में दिस इज़ द वंडरफुल टेक्निक, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेक्निक है, ठीक है। तो मैंने देखा आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया बिलीफ मैनिफेस्टेशन टेक्निक में, एंड बहुत लोगों ने बोला कि हम बिल्कुल इसको ट्राई करेंगे और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो और भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए मेरे साथ और अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को स्मूथ बनाने के लिए, अच्छी बनाने के लिए इस टेक्निक को एक बार ट्राई करना एंड देखना आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको शायद एक दिन में रिजल्ट ना मिले, आई मीन सबका टाइमिंग अलग होता है, लेकिन ट्राई ज़रूर करना, बिकॉज मिलेगा, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो ये बस आज की सक्सेस स्टोरी थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो। एंड बस कीप गोइंग विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, काम करते जाना, कीप गोइंग विद योर ड्रीम, कभी भी गिव अप नहीं करना है, कभी भी अपनी होप को लूज़ नहीं करना है, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिए एंड सपने देखिए, एंड आप सब कुछ डिजर्व करते हैं गाइस, प्यार, सक्सेस, हेल्थ, मनी, सब कुछ डिजर्व करते हैं, ठीक है। ये सारी टेक्निक्स एक जरिया है, ठीक है ना। ये सारे टूल्स आपकी फेथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आपकी फेथ को स्ट्रॉन्ग बनाइए एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी कोशिश कर रहे हैं आप, जो भी ट्राई कर रहे हैं उसको करते रहिए विथ फुल ऑफ फेथ एंड फोकस, एंड मेरे साथ कनेक्टेड रहेगा। एंड तब तक के लिए कीप गोइंग विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, गुड वाइब्स टू ऑल।